Good evening, students. Welcome back again. This is your online English class, and today we will start our English second book, and that is Moments. Okay, so student, your first chapter in Moments book is The Lost Child. स्टूडेंट्स, हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. विंटरी शेड्स जो नैरो मतलब जो पतली पगडंडी थी उससे होकर एक बड़ा ही शोरगुल से भरा हुआ एक माहौल नज़र आ रहा था सामने. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सैड बीइंग कैरिड इन बाम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे थे, कोई बैलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा सा लड़का जो अपने पापा के पैरों के घुटनों के इतना भरा था, वो उनके पैरों के पास चला जाता है और बिल्कुल आज उसके शरीर में मानो बहुत ज़्यादा स्फूर्ति है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है और एनर्जी से वो भरा पूरा हुआ था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. तभी उसके पेरेंट्स जो है उसे आवाज़ देते हैं, बच्चे इधर आ जाओ. चूँकि वो पीछे रह जा रहा था, जो दुकान में खिलौने थे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा वो क्या हो रहा था, फैसिनेट हो रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. जैसे ही उसके पेरेंट्स की आवाज़ उसे आती है, वो तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ता है. उसकी आंखें अभी भी वो जो दूर जाते हुए खिलौने थे उनको देख रही है और लालच भरी नज़रों से उन्हें निहार रही है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. और जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो वहाँ पर अपनी दिल की दबी हुई इच्छा को अंदर दबा नहीं सका. और उसे पता था हालांकि कि सभी को इस बात से इनकार करेंगे, उसे रेफ्यूज़ल ही मिलेगा, मनाही ही मिलेगी. उसने प्लीड किया अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट दैट टॉय. मुझे वो पुराना, मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिली टीरेंट्स वे. बस फिर क्या था, उसके पापा ने लाल आंखों से घूरते हुए, जो उनका ख़ानदानी तौर तरीका था, उस अंदाज में अपने बेटे को देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, से लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. और उसकी माँ जो अपने बेटे के इस पुकार से थोड़ी पिघल गई थी, उसने अपने बच्चे को एक दूसरा प्रस्ताव दिया. उसे कहा कि बेटा, फिंगर से इशारा करके देखो बेटा, उस तरफ क्या है तुम्हारे सामने. एक फूलों से खिला हुआ सरसों का बागान है जिसमें पीले पीले सोने के जैसे सरसों के जो दाने हैं और फूल खिले हुए हैं. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बजलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. उसने देखा कि ड्रैगन फ्लाइज का एक जो ग्रुप था वो हलचल मचा रहा था और उनके जो पंख थे वो पर्पल थे और काफ़ी चमकीले थे. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और वे सारे के सारे जो बटरफ्लाइज थे एक अकेले ब्लैक बी को फ्लावर्स के स्वीटनेस को लेने में इंटरसेप्ट कर रहे थे, बाधा डाल रहे थे. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड यू ट्राई टू कैच इट. बच्चा उन्हें घूरता हुआ उनके पीछे हवा में उड़ते हुए इंसेक्ट्स को देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा. और कुछ ऐसे भी तितलियां थी जो रुकती थी फिर उड़ती थी और वो बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा.
बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फिर उड़ गई, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में उड़ने लगी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। अब लगभग वो बच्चा जब जैसे ही उस बटरफ्लाई को पकड़ने वाला था, तभी उसकी माँ ने उसे एक कॉशनरी कॉल दिया, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, बच्चे आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। उसके बाद वो बच्चा फिर से दौड़ता हुआ, आनंदपूर्वक दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के बिल्कुल बराबर में आ जाता है, और फिर उसके दिमाग से उन तितलियों की जो झलक थी या तितलियों का जो इमेज था वो हट जाता है, और अब वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स को फुटपाथ पर देखने लगता है, और फिर से उसका ध्यान भटक जाता है उनकी तरफ, और सनशाइन में उन्हें देखते हुए उसे काफ़ी आनंद आ रहा होता है। तभी उसके पेरेंट्स फिर से उसे कहते हैं, कम चाइल्ड कम, कॉल फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। फिर उसके पेरेंट्स एक पेड़ों के झुंड के पास, कुएं के किनारे जहाँ वे लोग बैठे हुए थे, अपने बच्चे को बुलाते हैं। वो दौड़कर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। अ सोअर ऑफ यंग फ्लावर्स fell upon the child. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. तभी क्या होता है, जब वो ग्रोव में एंटर करता है वो बच्चा अपने पेरेंट्स को फॉरगेट भूल कर, तो जो फ्लावर्स थे उनका एक शॉवर जो होता है, बारिश, फूलों की बारिश होती है उसके ऊपर, और वो क्या करता है, अपने हैंड में उन पेटल्स को, गिरते हुए पेटल्स को गैदर करने लगता है। बट लो ही हियर द क्विंग ऑफ डॉग्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसे डॉग्स के कूजने की आवाज़ सुनाई देती है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, द डॉग, द डॉग, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और वो चिल्लाता है, डॉग डॉग, और वो जो पेटल्स होते हैं उसके हाथों में, वो सारे उसके हाथों से नीचे गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। अब उनके पेरेंट्स जो है उस बच्चे के, वो फिर से आवाज़ देते हैं, बच्चे आ जाओ। जो अब वाइल्ड कैपर्स, वो बनियान ट्री के पास जो था, उधर चला जाता है। फिर वो उसे कहते हैं कि चलो अब हमें मेले की तरफ चलना है, फुटपाथ की तरफ चलना है, जहाँ से फिर इन सरसों के खेतों से होते हुए हम लोग मेले तक पहुंच जाएं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair। जैसे जैसे ये बच्चा जो है विलेज के नज़दीक पहुंच रहा था, उसे बहुत सारे फुटपाथ्स नज़र आ रहे थे, जिन फुटपाथ्स पर काफ़ी भीड़ थी। सारे फुटपाथ्स मेले में जाकर मिल रहे थे, और उन मेले में जब वो बच्चा पहुंचता है तो उसे लगता है क्या कि ये जो मेला है वो उसे रिपेल कर रहा है, दूर धकेल रहा है, लेकिन वो बार बार उसके करीब आ रहा है, उससे फैसिनेट होकर, मंत्रमुग्ध होकर, प्रभावित होकर। अ स्वीटमीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। अभी वो कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि एक मिठाई वाला चिल्लाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, बिल्कुल ही मेले के एंट्रेंस में, और एक क्राउड जो है उस काउंटर के चारों ओर घेरे हुए उसे, जहाँ पर कई तरह के स्वीट्स तैयार किए हुए रखे हुए हैं, जिस पर सिल्वर और गोल्ड का लीफ भी लगा हुआ है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। अब बच्चा जो है अपनी आँखों और अपने मुंह को, आँखों को खुला होकर उस मिठाई को देखने लगता है, और उसके मुंह में पानी आ जाता है जब वो सुनता है कि उसका फेवरेट जो स्वीट है बर्फ़ी, वो यहाँ बिक रहा है। तो उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। लेकिन उसे पता था कि उसकी जो विनती है उसे उसके पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि ये बहुत लालची है। इसलिए बिना किसी आंसर का इंतज़ार किए हुए वो आगे बढ़ गया।
A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. फिर जब वो कुछ दूर आगे बढ़ता है तो एक फूल वाला था जो गुलमोहर का वो जो हार होता है उसे बेच रहा था और कह रहा था गुलमोहर का हार ले लो, गुलमोहर का हार ले लो। बच्चा बिल्कुल इररेसिस्टिबल हो गया। उसे देखकर वो बिल्कुल उसकी तरफ दौड़ा, फूलों के बास्केट की तरफ दौड़ा और वहाँ पड़े हुए फूलों के गुच्छों को देखते हुए वो आधा बुदबुदाता हुआ कहता है मुझे वो गार्लैंड चाहिए। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स उसे ये फूल खरीदने नहीं देंगे और कहेंगे क्या कि ये फूल तो बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए फिर से बगैर किसी आंसर के इंतजार के वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। अभी वो थोड़ा दूर आगे ही बढ़ा था कि एक आदमी ने एक पोल लिया हुआ है, एक पोल पकड़ा हुआ है बांस का, जिन पोल्स में अलग अलग कलर के येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स हैं। बच्चा इस सिनेरियो को देख करके उन रेनबो कलर्ड बलून्स से इतना प्रभावित हो गया कि अब उसके अंदर एक ऐसी इच्छा हो गई कि सारे के सारे बलून्स को वो रख ले अपने पास, और इस इच्छा को वो दबा भी नहीं पा रहा था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बलून्स कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बलून्स जो है अब तुम्हारे खेलने की उम्र नहीं रही, अब तुम बड़े हो गए और ये बलून तो बच्चे खेलते हैं। सो बिना कुछ कहे वो फिर से आगे बढ़ जाता है। अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अभी वो कुछ दूर आगे बढ़ता ही है कि सामने देखता है एक सपेड़ा जो है वो एक बीन बजा रहा है और एक सांप जो है बास्केट में खुद को कॉइल किए हुए हैं और उसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ है, ठीक वैसे जैसे कोई बत्तख अपना सिर ऊपर उठाता है। अब उस बीन की जो म्यूजिक है वो उसके कानों में बिल्कुल ऐसे पड़ रही है मानो कि कोई इनविजिबल वाटरफॉल। बच्चा उस बीन की तरफ जाता है, स्नैक चार्मर की तरफ जाता है, बट उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना करेंगे कि इस तरह के बेकार संगीत, बेकार म्यूजिक को सुनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है जो ये सपेरा बजा रहा है। सो फिर से आप आंसर को खुद से सोचते हुए, जानते हुए वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling motion, strict and carried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. अब वो कुछ दूर आगे जाता है तो फिर उसे एक झूला नजर आता है जिस झूले पर आदमी, महिलाएं, बच्चे सभी व्हीलिंग मोशन में गोल गोल बिल्कुल झूला झूल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। बच्चा इस सिनेरियो को देख करके बिल्कुल इंटेंटली कहता है कि नहीं, इस बार तो मैं बोलूँगा, और इस बार वो बिल्कुल बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। वो इस बार कहता है मुझे बस झूला झूलना है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे झूला झूलने दो। स्टूडेंट्स, आई थिंक it is enough for today. Its rest parts will be discussed in next video. Till then, you all just enjoy this story. We will cover its rest part in next video. Till then, you all just take care and goodbye.